हेलो बच्चों, मैं अभिमन्यु कुमार शर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस का टीचर। आप आज एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो गर्ल्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था। गर्ल्स का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था 24 मार्च 2021 को ही हाल ही में हुआ है ये। तो उसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को बताऊंगा और यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की है, जी हाँ, ऑफिशियल जो आंसर की है गर्ल्स की, उसके साथ आपको पूरे आंसर जो है दिखाऊंगा यहाँ पर। ओके, सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता के जाऊँगा यहाँ पर। ओके, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है तो नीचे मैं PDF डाल दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, डायरेक्टली। वरना अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं यहाँ पर एक एक चीज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर ये ऐसा आया हुआ था गर्ल्स का। ओके, जो ये 24 तारीख को ही हुआ था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था गर्ल्स के पेपर के अंदर वो ये था कि भारतीय संविधान सभा की, जो भारत का जो संविधान बनाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो एज़ यू नो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा इसका आंसर मैं सजेस्ट करूँगा कि जाके थोड़ा बहुत बादाम वादाम खाएं, ठीक है। ये सब जोक था, कमेंट में लिखने मत बैठ जाना अब यहाँ पर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए कथन के लिए सही या गलत जो है लिखिए। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार हुई थी। जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जो है संविधान सभा का गठन हुआ था और ये जो है ये सही है। ओके, एक और चीज़ ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा मुझे ये बताइए कि ये तो कैबिनेट मिशन हो गया, ये बताइए कि भारत का जो विभाजन है वो कौन सी योजना के तहत हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी हुआ है, ठीक है। सो बिना इसको नज़रअंदाज किए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में, नाम भी ससुर ऐसे रखते हैं ना कि गजब है, की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया। अब जरा आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि संविधान समीक्षा आयोग क्या होता है, इसके बारे में जाकर के एक बार पढ़िएगा। और इसका आंसर तो मैं फ़िलहाल यहाँ बता देता हूँ, 2000 में हुआ था गठन इस व्यक्ति की अध्यक्षता में। आप खुद ही एक बार प्रोनाउंस करके अब देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण नॉलेज रखता है ये, कि जापान का जो संविधान है उसको शांति का संविधान जो है कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, जापान का कनेक्शन है कुछ अमेरिका के साथ जिस वजह से ऐसा कुछ कहा जाता है। ज़रा एक बार सर्च मार के आप लोग देखिएगा। मैं देखिए आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप जैसे कुछ महान हस्तियाँ नीचे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना स्टार्ट कर देंगे, वीडियो तो बहुत लंबी बन गई, ठीक है। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बिकॉज आपका जो 6 नंबर और 4 नंबर है वो भी थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा संविधान किसने बनाया। मैं यहाँ पर देख रहा था, मेरे को तो पता था आंसर इसका यही है, संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन बहुत से ऐसी महान हस्तियाँ थी, महान बच्चे थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर भी लिखा है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, भीमराव जो अंबेडकर है ये संविधान के पिता माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, ठीक है। संविधान इन्होंने अकेले ने नहीं बनाया है, ठीक है। मानता हूँ कि संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई है, बट संविधान जहाँ बनाने की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनाया जा सकता है संविधान। संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सभा का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों का पूरा एक झुंड टाइप है जिसने डिस्कशन करके जो है संविधान को बनाया था। ओके, सो ये इसका आंसर राइट होगा। ये मैं बात पहले भी बता रहा था, लेकिन जैसे आंसर किया है तब जाके सबने मानना स्टार्ट करा। कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जी हाँ, श्री शिव कुमार सेन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। EVM का फुल फॉर्म लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है इसकी फुल फॉर्म, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ज़रा मुझे ये बताइए कि राज्यसभा का अगर चुनाव किसी प्रत्याशी को लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम या फिर न्यूनतम, वो ज़रा मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिख के दिखाइएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कौन से सदन को स्थायी सदन जो है कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक 99% लड़कियों ने जो है इसका आंसर सही दिया होगा। जो 1% रह गई है उनका तो छोड़ ही दो, फिर उनसे कोई कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो सबने किया होगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेस्टेग किस देश की विधायिका से संबंधित है। बच्चों ये जो है जर्मनी से है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में थे, जर्मनी से है कि इटली से है, दो के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, सो ये कन्फ्यूज़न अभी दूर हो चुकी है कि ये जर्मनी से थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि दिए गए कथन के सही है गलत करना, रॉन्ग या राइट वाला है क्वेश्चन। अगला देख क्या बोला गया इसमें, पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के पद की भूमिका को सरकार की केंद्रीय धुरी जो है की संज्ञा दी थी। तो जी हाँ, सही बात है, नेहरू जी ने ऐसा कुछ कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका है, भारत में पॉकेट वीटो की शक्ति किसे प्राप्त है, इस चीज़ को लेकर के है। तो जी हाँ, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को ही होता है भारत के अंदर। और जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर वीटो पावर का एक कॉन्सेप्ट होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, उसके बारे में जो है वहाँ पर जानोगे 12th क्लास में। ओके, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। याद रखिएगा, जो इस समय मतलब जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपका 22 मई 2021 को, इस समय तो जो जस्टिस NV रमन आ चुके हैं। ठीक है, और जिस दिन लड़कियों का पेपर हुआ था 24 मार्च को, हाँ 24 मार्च को जो पेपर हुआ था, उस टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो जिन लड़कियों ने ये वाला लिखा होगा तो वो ऑफकोर्स राइट आंसर होगा, बट अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से ये वाला करेक्ट आंसर होगा NV रमन। ठीक है, तो अभी तो ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, 24 अप्रैल 2021 से जो है NV रमन नए जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों से कभी इन फ्यूचर बन सकता है, वो ये है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वो थे HJ कनिया। ठीक है, HJ कनिया, कन्याकुमारी बोल लो या कन्या बोल लो, जो भी है। 1950 से 1951 तक जो है ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था। बच्चों याद रखना, आप लोगों ने काफ़ी हद तक इसको जो है राइट क्लिक किया था, मैंने बहुत से बच्चों को देखा था, बट इसका जो एक्चुअल में राइट क्वेश्चन आंसर है वो ये है B, 1993। थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि 1991 के अंदर जो है 73वां संवैधानिक संशोधन जो है सिर्फ हुआ था, मतलब संवैधानिक संशोधन किया गया था 73वां 1991 में, बट इसको जो है लागू कब किया गया था, ये किया गया था 1993 में, नॉट 1991 में। ठीक है, सो ये कन्फ्यूज़न थी बहुत से बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी हाँ, 5 वर्ष का होता है। सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत सारे के लिए भटकाऊ क्वेश्चन भी था ये। अगला ये आपका पैसेज है, पैसेज कुछ खास नहीं है, मैंने सारे यहाँ पर आंसर्स पे टिक कर दिया है, आप खुद ही पढ़ करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैं इसे अब स्किप कर रहा हूँ। ये इंग्लिश वालों का हो गया, इंग्लिश वाले भैया तो अलग ही होते हैं। देखिए ये हो गया 18वां क्वेश्चन, ये भी पैसेज ही है। आई होप कि आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने ये आंसर सही किए होंगे। देखिए पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं सारे के सारे। अगर आप लोग अपने एक बार सपोर्टिंग मटेरियल अच्छे से रीड कर जाओगे ना पैसेज वाला, तो आपके चांसेस है कि 10 में से 8 या नहीं तो 9 आपके नंबर आने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। सेक्शन C, संविधान में संशोधन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जानना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो ज़रा जानते हैं इसके बारे में भी। ओके, देखिए तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर क्या है, ये रहा। संविधान में लिखित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने को संशोधन
प्रक्रिया कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ ना, संशोधन का मतलब क्या है? संशोधन का सिंपल सा मतलब है पहले कोई ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर हमको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, संविधान के अंदर पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं जो कि वर्तमान समय पर फिट नहीं बैठती हैं, जिसके वजह से उन पुरानी वाली जो चीज़ें हैं उनके अंदर संशोधन किया जाता है, मतलब सुधार किया जाता है। संशोधन इजकल टू सुधार, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है कैसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका डायरेक्ट आंसर की दिखा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय समितियां क्या होती हैं? इसका भी जो क्वेश्चन आंसर है इसी के साथ जो है एक साथ दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इन तीनों का जो आंसर है एक साथ में भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर ये देखिए, इसका जो आंसर है वो ये रहा। जो 20वां क्वेश्चन था ना, चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है ऐसा कुछ करके, वो ये रहा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव या चयन जो है करते हैं। ये सिंपल सा आंसर है इसका, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते क्या, भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है जिन्हें संसदीय समितियां जो है कहते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक लेखा समिति होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या था तुम्हारा, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। ये बेसिकली आपका वही पूछा जा रहा है, वो सर्वोच्च न्यायालय के कौन से विशेषाधिकार हैं, वो आपकी पुस्तक के अंदर भी उनमें से कोई सा भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो भी सही जाएगा, ये भी सही जाएगा। ठीक है, और जो 22वां क्वेश्चन था ना, उसके अथवा में एक और क्वेश्चन था कि जनहित याचिका के बारे में था, उसके बारे में ज़रा जान लेते कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जनहित याचिका जो इस्तेमाल है वो अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े मुद्दे, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास इत्यादि जो है जनहित याचिका के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपका अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। ये रहा, जनहित याचिका किन मुद्दों के लिए उपयोगी की जाती है? तो बताया था ना, गरीबों की रक्षा के लिए, सब चीज़ों के लिए। ऑलरेडी चीज़ें क्लियर है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? इसको देखेंगे एक साथ में। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली जो है क्यों स्वीकार की गई थी, इसके बारे में जान लेंगे। भारत में संसदीय कार्यपालिका की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, या फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, वो है ये रहा 74A क्या है? ठीक है, याद रखना, ये वो नहीं है संशोधन, 73वां 74वां संशोधन हुआ था ना 1991 के अंदर, ये वो नहीं है, ये राष्ट्रपति वाला है। अभी आपको दिखाता हूँ आंसर इसका मैं, चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 23 जिसके अंदर जो है अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में पूछा गया था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, बहुत इजी है। सेकंड चैप्टर है आपका मौलिक अधिकार वाला, उसी में से आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हमने सार्वभौमिक मत प्रणाली जो है, वयस्क मत प्रणाली, वो क्यों अपनाया है? ठीक है, जो सबसे आगे वही जीते वाला जो प्रणाली, वो क्यों अपना है, इसके जो रीजंस देने थे या कारण देने थे, वो कारण यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे, काफ़ी अच्छे पॉइंट दे रखे हैं। आप एक बार पढ़ना, वाकई में समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इन्हीं एक एक पॉइंट को लगा करके आपको एक पॉइंट ऐसे लिखना है, ऐसे करके, और फिर इसी को ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना, ऐसे 2 पॉइंट लिखना है, ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना इन्हीं चीज़ को, ये इन चीज़ को। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, बहुमत प्राप्त दल का शासक। हाँ, ये वो क्वेश्चन था आपका कि कार्यपालिका की विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। तो ये रही कुछ उसकी विशेषताएं, इसका भी वही है, बहुमत प्राप्त दल का शासक, ऐसे लिख करके बहुमत प्राप्त दल का शासक, और इसको लेकर के इसी को थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में यहाँ पर लिख देना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, फोर्थ ये बन जाएगा, आपका ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे फिर। ठीक है, अब आपका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन था 26 नवंबर, ये रहा, एक और क्वेश्चन था उसी 25 के अथवा में, वो ये था कि 74, एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ मैं, 74वां जो
अनुच्छेद है उस वो क्या कहता है, ठीक है। 74वां अनुच्छेद मैंने आपको बताया था ना, ये 73वां 74वां संशोधन नहीं है जो कि 1991 के अंदर हुआ था, वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा बुद्धि लगा करके भी काम किया करना। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 74वां जो संशोधन है वो चीज़ दे रखे हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप एक बार खुद पढ़ करके देख लेना, ये लिखी हुई हैं, ओके। अब आपका जो है नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन नंबर 26। भारत में न्यायपालिका की संरचना का वर्णन करें। तो ये रहा जी वो न्यायपालिका की संरचना का वर्णन करने के लिए आया है, और एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है उसके बारे में। तो दोनों का आंसर एक साथ में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये रहा जी 26वें का जो क्वेश्चन था ना न्यायपालिका की संरचना के बारे में, वो ये रहा सारा का सारा। और जो 27वां क्वेश्चन था उसके अथवा में जो था वो तो ये रहा, उसका जो अथवा में था वो ये वाला आंसर ये रहा। और जो 27वां क्वेश्चन था ना आप लोगों का 73 संशोधन के बारे में त्रिस्तरीय बनावट, वो ये रहा इसका, ठीक है। अब आगे आपका देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 28 है कार्टून के बारे में। कार्टून के ऊपर तो मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ पर जो है हर एक कार्टून का जो है आंसर आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहे तो सपोर्टिंग मटेरियल भी जो है इसका आंसर देख सकते हैं। ये वही है, विभिन्न विचारधाराओं को दर्शाया जा रहा है, और जो अंपायर है वो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र जो है हर एक विचारधाराओं को साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। तो वही है, घुमा फिरा करके तीनों जगह आंसर देना है आपको, ओके। अब आगे आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा था कि भारत के नीचे दिए गए 5 राज्यों के नाम लिखिए जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है। तो आप लोगों को 5 द्विसदनात्मक विधायकों के नाम तो आई होप पता ही होंगे, नहीं पता तो आपको दिखा देता हूं मैं। तो देखिए ये रहा वो द्विसदनात्मक विधायकों के नाम। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना है। इनमें से कोई 5 लिखने थे आपको, ईजी था, काफ़ी ईजी था ये तो। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली में गर्ल्स का जो क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 और 31 तो है था ही नहीं। वो क्यों नहीं था, क्योंकि उनकी मैम ने उनको सजेस्ट किया था कि वो जो होता है ना मैप वाला क्वेश्चन, मैप को जो है उन्होंने फड़वा दिया। अब मैं कैसे उनको बता बता करके बार बार थका रहा था उस समय कि मैप जो है कभी भी पेपर के साथ आंसर की के साथ जो है फाड़ करके नहीं दिया जाता है। वो उनकी मैडम पता नहीं क्या है यार, समझती नहीं है कुछ कभी भी। तो फिर भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढने के लिए कोशिश करी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए कैसा था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, और जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता कीजिए, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर जो 31 था वो ये था कि चुनाव में कैसे सुधार किया जाना चाहिए, और सर्वाधिक वोट प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में जो है दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसका जो मैं है आपको डायरेक्ट जो है आंसर की दिखा देता हूँ, उसी में से एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ओके। सो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका आंसर की। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर था ना आपका 30 कि भारतीय संविधान सभा जो है कैसे बनाई गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर है 6 नंबर के अंदर। इसके अलावा और भी पेज है वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये रहा बाकी का जो था, ये रहा जो संविधान सभा कैसे बनाया था उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख रखा है। इसके अंदर जो नीचे अथवा में क्वेश्चन था ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विशेषताओं के बारे में बताइए, वो रहा इसका आंसर, ये रहा। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, या फिर आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी है, वही सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए भी हुए हैं, ओके। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था मैं आपको भी बताता हूँ। 30 हो गया था, 31 31 क्वेश्चन, चुनाव में सुधार कैसे होने चाहिए, ये रहा। ये था जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है ना, चुनाव में कैसे सुधार किया जाना चाहिए और सर्वाधिक वोट प्रणाली में मतलब क्या अंतर है दोनों बीच में, ये रहा। इसका जो आंसर है ये रहा, राजनीतिक दलों की कार्यविधि और पारदर्शिता में अधिक हो
चुनावों में जाति धर्म के आधार पर प्रचार ना हो, इसके बारे में जो है जैसे कि हम चुनाव के अंदर सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। अगला जो था क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था तुम लोगों का वो था यहाँ पर, ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये रहा, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। ये रहा इसका, ये समानुपातिक और सर्वाधिक दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी यहाँ पर दे रखा है। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा एक बार हम, जो क्वेश्चन नंबर 32 था। ये रहा क्वेश्चन नंबर जो 32 है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी आपको तुरंत इसका आंसर के दिखा देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना, सारा पेपर ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये रहा इसका जो आंसर था वो ये रहा, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायपालिका जो है शक्तियाँ हैं। इन्हीं को लेकर के जो है आगे फर्दर जो है डिस्कशन करनी है, और इसको जो है आपका 6 नंबर का मार्क्स इसमें आराम से मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए ये जो वीडियो मैंने मोबाइल से बना रखी है, सो इसके अंदर कुछ ज़्यादा मुझे दिखा नहीं, मैंने ऐसी जैसी मैनेज करके बना दिया है, ठीक है। सो वीडियो देखने में नखड़ेबाजी मत करना, आपको लोगों को पूरा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें बता दी है। और हाँ, अगर आपको 11th क्लास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका जो लिंक है, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो डैट आपको जो है पूरे साल के मतलब पिछले 2020, 19, 18 जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके जितने मैंने मेरे से हो सके हैं मैंने बनाए हैं वीडियो इसके ऊपर, आप लोग उनका भी जा करके एक बार ओवरव्यू दे सकते हैं। और वहाँ पर आप लोगों को एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारा मकसद है बेसिकली वो यही है कि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं, और आप लोग जो उसके आंसर राइटिंग अगर करके रखे होंगे तो आप लोग जो है आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, आई गारंटी यू। ओके, सो फिलहाल के लिए तो अभी ये वीडियो यहीं रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।